अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइल अरशद। सबसे पहले खबर यह है कि ताजिर मीर रज़ा को पीछे से गोली मारी गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे। जिस्म पर हाथों से मारपीट के निशानात भी थे। हाई प्रोफाइल केस की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें लिखा गया है कि मीर रज़ा के बाद जख्मों के नीचे मौजूद टिश्यूज़ में खून जमा होने के शवाहिद भी मिले हैं। ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संगीन सवालात उठा दिए। पुलिस सर्जन ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 26 साल मीर रज़ा की लाश गलने सड़ने के आखिरी मरहले में थी और चेहरा नाकाबिल शिनाख्त हो चुका था, जिससे मौत और मुआयने में तकरीबन 12 रोज का फासला जाहिर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को तमाम तर चोटें मौत से काबिल पहुँचाई गयी। उसके सर, चेहरे, गर्दन, सीने और दाएं कुल्हे पर शदीद तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं, जिनमें नाक और खोपड़ी का फ्रैक्चर, चेहरे पर मुक्कों के निशानात और ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासिर होना शामिल है। मौत की बुनियादी वजह फायर आर्म इंजरी करार दी गई है। गोली दाएं जानिब ऊपर कमर से दाखिल होकर छठी पसली को चीरती हुई सीने के रास्ते बाहर निकली, जिससे अंदरूनी खून बहा। मुआयने के दौरान गले से मिलने वाले पुरअसरार काले मवाद दांतों, बालों और दीगर नमूनों को हतमी कीमियाई और फोरेंसिक तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री अरसाल कर दिया गया है। हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन पुलिस खुदकुशी बता रही थी। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन पुलिस पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमें कहा गया कि मीर रज़ा की खुदकुशी की बात करें। आईजी ने कहा कि मसला हल कर दिया, रिपोर्ट में मसला है। मेरी ऑडियो किसी जुर्म का सबूत नहीं, कारोबार और कर्ज की बात हो रही थी। ठीक है, जब हम अपने बच्चे को जानते हैं, जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज ये साबित भी हो गया। जहाँ यहाँ तक पहुँचे, आगे भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, इंसाफ मिलेगा और वो सामने आएंगे जिन्होंने ये हरकत की है, लाएंगे, चाहे वो जितने भी असर रसूख वाले हो। अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। साबित हो चुका कि मीर रज़ा की कमर पर गोली लगी। गोली के असरात 5वीं पसली पर आए, फेफड़ों में खून भर गया। वकील जबरान नासिर कहते हैं, तस्दीक हो गई कि मीर रज़ा को गोली पीठ पर मारी गई। मारने से पहले मुक्के मारे गए। मीर रज़ा की ठोड़ी और माथे पर जख्मों के निशानात मौजूद हैं। ये साबित हो गया है आज 110%। गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे इसलिए में जाके लगी और 2 जगह टेर करते हुए निकली, जिसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों के अंदर खून भर गया। उसके मुंह के ऊपर मुक्के मारे गए उसको मारने से पहले। उसके मुंह के अंदर का तालू का एरिया, जबान का एरिया और अंदर के गाल का एरिया, उसके अंदर से ऐसा कंजील्ड काला मवाद मिला है जो बॉडी के अंदर कुदरती तौर पे नहीं मिलता। उस मवाद को भी निकाल के लेबोरेटरी भेजा गया है कि ऐसी क्या चीज उसको पीने पे मजबूर की गई या पिलाई गई, और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि हलक के अंदर तक के जो मसल्स हैं अंदरूनी, उस काले मवाद से भरे हुए हैं। आईजी सिंध, एआईजी कराची, एसएसपी समीउल्लाह सुमरो और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान है, मैं क्यों हो के लिए आपको कह रहा हूँ, आप लोग तफ्तीश नहीं कर रहे, आप खानदान को हरास कर रहे हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के घर में पीपी रहनुमाओं की आमद, वालिद से ताज़ियत की। इस मौके पर बातचीत करते हुए रुकन सिंध असम्बली आसिफ मूसा ने कहा कि वज़ीर दाखिला और आईजी सिंध मामलात को देख रहे हैं। कोशिश है कि इंक्वायरी शफाफ हो, अहल खाना को इंसाफ मिले। रुकन सिंध असम्बली सायमा आगा बोली कि ऐसे वाक़यात पर दिल दुखता है। मीर रज़ा के वालिद के साथ राब्ते में हैं। इसके पीछे जो भी मुलविस लोग होंगे, तफ्तीश चल रही है और जो भी लोग इसके पीछे मुलविस होंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध गवर्नमेंट लॉयकीन के साथ है। जो भी उसके अंदर कोई जिम्मेदार होगा तो उसको इंशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेकर उसको जो है वो काफिरी किरदार तक पहुंचाएंगे। हमारी अदालतें भी हमारे साथ हैं और हमारा डिपार्टमेंट भी साथ है, पूरी सिंध गवर्नमेंट आप लोगों के साथ है। कराची के ताजिर मीर रज़ा अली की पुरस्कार मौत, मकतूल और वालिद की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गुफ्तगू में वाज़े तौर पर ये सुना जा सकता है कि मीर रज़ा और उसके वालिद कर्जख्वाहों से बातचीत कर रहे थे, तकाज़ा करने वालों को माली बंदोबस्त के हवाले से कायल करने की कोशिश कर रहे थे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन को बताएंगे, लाहौर में पुलिस हिरासत में 2 नौजवान लड़कियों की मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकाइक सामने आ जाएंगे। आमना और अनमोल को पुलिस की निगरानी में पाकपतन में दफना दिया गया है और वालिदैन ने कहा कि बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उन्हें इंसाफ दिलाएं। लाहौर के थाना टाउनशिप में 18 साला आमना और 20 साला अनमोल की पुलिस हिरासत के दौरान मौत। दोनों नौजवान खवातीन का ताल्लुक पाकपतन से था, जहां पुलिस की निगरानी में उनकी तदफीन हो गई। अहले खाना इस वाक़े पर इंसाफ के तलबगार हैं। उन्हां नाल पता नहीं कुछ जुल्म कीता ने, शिद्दत कीती ने, सानू नहीं पता। सानू बस इंसाफ चाहिदा है। इन्हां दे कोल नहीं आने बच्चियां, बच्चे पुलिस ते नाल रहियां ने, कोई लेडीज उन्हां कोल नहीं सी। पुलिस का मौक़िफ़ है कि दोनों मनशियात की आदी थीं और मुबैना तौर पर ओवरडोज उनकी मौत की वजह बनी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक लड़कियों की जानिब से चोरी की वारदात के भी सबूत मौजूद हैं। पोस्टमार्टम और PFSA रिपोर्ट आने के बाद मौत से मुतालिक मजीद हतमी बात की जा सकेगी। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और PFSA की जब रिपोर्ट आएगी तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होगा कि वो मैं आपके साथ सामने सबूत भी रखूंगा कि इसमें मिस डूइंग कोई नहीं है। जहाँ पे खराबी थी, क्रिमिनल इंटेंट थी, पकड़ा भी, ट्रेस भी हमने किया, पकड़ा भी, पर्चा भी दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों को 4 अगस्त को एक चोरी की वारदात के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। 5 अगस्त को वो मुर्दा पाई गईं। खवातीन की थाने में दाखिले से मुतालिक DIG ऑपरेशन लाहौर ने वजाहत पेश कर दी है। बयान में कहा कि खवातीन किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन आ सकती हैं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए वक्त की कोई क़ैद नहीं है। ताहम खातून दरख्वास्त गुजार को सिर्फ दिन में ही तलब किया जाएगा। खवातीन के लिए खवातीन एहलकारों की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है। हंगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक कर दिए गए। पाक फौज के एक और दलेर सपूत ने दिफाए वतन की राह में जान कुर्बान कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 साला कैप्टन हमजा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जमात इस्लामी ने 16 अगस्त से मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर-रहमान ने कहा है कि पंजाब में वज़ीर आला हाउस, जबकि सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने होंगे। आवाम को उनका हक देना होगा। जुल्म और जबर का सिलसिला मजीद नहीं चल सकता। हुक्मरानों को अवाम दुश्मन फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। हाफिज ज़ईम ने महंगाई का तूफ़ान नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए फ़ी लीटर पेट्रोल 225 रुपये करने का मुतालिबा भी किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त करीब है और 14 अगस्त की जो रौनकें हैं वो बढ़ चुकी हैं। वफाक़ी दारुल हुकूमत समेत सूबाई शहरों में जश्न आज़ादी की रौनकें बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पर जो बुलंद बाला इमारतें हैं उन्हें पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया है। इसके अलावा कौमी तराना भी बजाया जा रहा है, मिली नगमे भी बजाए जा रहे हैं, आर्मी चीफ की तस्वीर, वज़ीर आज़म की। इसके अलावा जो पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ है उस हवाले से पोर्ट्रेट भी आवेज़ा किए गए हैं। इसके अलावा जो तस्वीर हैं अहम रहनुमाओं की सरबराह मुमलिकत की वो भी आवेज़ा की गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।